बेटी तो पराया धन होती है, इस बार ममता दीदी को तो विदाई करना ही पड़ेगा। बहुत हो गए अत्याचार, नहीं चलेगी अब ममता की सरकार, बुला दो अब मोदी जी की सरकार। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं आएगा। जिससे पार्टी विपक्ष वाले सब डरे, वैसा नेता चाहिए। यही नेताओं के जेब में पैसा जा रहा था, उतना ही स्मगलिंग हो रही थी, झारखंड बॉर्डर से लेके बंगाल बॉर्डर से लेके। क्या कहेंगे बंगाल के इलेक्शन के बारे में? बहुत धुआंधार प्रचंड एकदम दिख रहा है कि ममता बनर्जी जीतने वाली है। वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। 4 मई आएगी तब पता चलेगा। 4 मई आएगी तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि बंगाल में सब लोग कहते हैं कि मैं तो बंगाल की बेटी हूँ। ममता जी क्या कह रही हैं, मैं तो बंगाल की बेटी हूँ। तो आपको मालूम होगा बेटी तो पराया धन होती है, इस बार ममता दीदी को तो विदाई करना ही पड़ेगा। सारे जनता जान रही है कि ममता का इस बार विदाई बहुत होना जरूरी है। और बंगाल की धरती मत पूछो, अभी बहुत गर्म है। बंगाल की धरती मत पूछो, अभी बहुत गर्म है। अब कुछ भी हो सकता है, बंगाल की जनता कुछ भी उलटफेर कर सकती है, क्योंकि बंगाल की धरती बहुत गर्म है। अच्छा, अब देखिए वहाँ के ओपिनियन पोल को तो देख के लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो बोलबाला है कोलकाता के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनिए, किसी चीज का अंत होता है, किसी भी चीज का अंत होता है। जब हद से ज्यादा सिर से पानी निकल जाता है ना, तब जनता भी सोचती है नहीं बहुत हो गए अत्याचार, नहीं चलेगी अब ममता की सरकार, बुला दो अब मोदी जी की सरकार। तो आप एक चीज बताओ, आज की डेट में एक ऑटो चालक ने पता है क्या बोला? मैं 2021 में मोदी का प्रचार किया था, आज तक मेरा ऑटो खड़ा है 2021 से लेके, और आज तक मैं अपनी ऑटो को चला नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसने सिर्फ मोदी का समर्थन किया था और प्रचार किया था, तब ये हाल है। आज जितने भी लोग मोदी का समर्थन वहां करने वाले हैं, अगर गलती से ममता को जिता दिया तो आप सोच लो कि ममता क्या करने वाली है वहां पे, उन बंगालियों के साथ क्या करने वाली। और आपको पता होगा ये भी कहा गया है कि वहां पे जितने भी लोग आधा बंगला के लोग उर्दू बोलेंगे, आधा बंगला के लोग उर्दू बोलेंगे। तो मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, उर्दू जिसकी भाषा है वहां वो चले जाएंगे। अब बांग्लादेश का मात बांग्ला भाषा है, वहां बांग्ला ही बोला जाएगा। चलिए ठीक है, अभी आपने देखा कि बिहार में नए मुख्यमंत्री अब अपना पदभार संभाल चुके हैं, सम्राट चौधरी। क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या अब वहाँ पे भी योगी मॉडल लागू होगा जंगल राज खत्म करने के लिए? मेरी बात सुनो, सम्राट चौधरी एक धुआंधार नेता है और बहुत बढ़िया नेता है। जिस हिसाब से उनका कार्य है, उस कार्य के हिसाब से बहुत बढ़िया नेता है। और ऐसा दबंग नेता चाहिए वहां बिहार के अंदर, जो बिहार को एक अच्छी उस पे जगह, जैसे नीतीश जी लेके गए, अब आगे इनकी जिम्मेदारी है कि ये कितनी दूर तक अच्छाइयों तक ले जाते हैं। मेरे अनुसार से नीतीश कुमार भी धुआंधार नेता बहुत बढ़िया थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आगे चल के एक युवा, समझ लीजिए युवा ही है एक हिसाब से वो, और अच्छा आगे बिहार के लिए वो करें, और बिहार के युवा के लिए और बिहार के बहन बेटियों के लिए एक अच्छा कार्य लाएं, एक अच्छा रोजगार लाएं और उनको रोजगार दें। इसीलिए मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी इज टू बेस्ट नेता। ठीक है, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। देखिएगा, सम्राट चौधरी अभी नए नए निर्वाचित हुए हैं। बिहार के जो युवा थे मुंबई जाते हैं, उनको बिहारी कहा जाता है, भैया भाषा कह के चिढ़ाया जाता है। मेरी बात सुनो, तो क्या रोजगार बिहार में आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात सुनो, ये तो एक भाषा है कि बिहार से आया तो बिहारी हो गया, उत्तर प्रदेश वाला है तो उत्तर प्रदेश वाला भैया हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे उत्तर प्रदेश वाला भैया हो गया, बिहार वाला बिहारी भैया हो गया। तो मेरी बात ध्यान से, अरे मुंबई के माँ की टांग, मुंबई वालों को क्या कहना है? वो तो एक दिन कुछ दिन पहले क्या नाम है, भाषा पे विरोध कर रहे थे, वो राज ठाकरे और उनका लड़का बाल ठाकरे का लड़का, वो भाषा पे विरोध कर। मैंने कहा था आओ मेरे उत्तर प्रदेश में, हम तुम्हें बोला कौन सी भाषा बोलते हैं, बोल के दिखा देंगे तुम्हें। क्या बोल रहे हैं? भोजपुरी? और क्या? अच्छा, मैं ये सवाल पूछ रही थी आपसे कि जैसे कि बिहार के लोग मुंबई जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है, कहा जाता है बिहारी हैं, ये है वो है। अब रोजगार अगर बिहार में आएगा तो उन लोगों को भी इज्जत मिलेगी। जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। तो सम्राट चौधरी देंगे रोजगार, लगता है आपको? देखिए रोजगार कोई 1-2 दिन में 4 दिन में नहीं मिल जाता है, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, उसके लिए दमदार नेता होना चाहिए जो रोजगार को, जो लॉ एंड ऑर्डर का रोजगार कैसे बनता है, जब तक
लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा तब तक कोई रोजगार नहीं लगाएगा। हाँ। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले सुधारना पड़ेगा आपको पूरा। तो सर जी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी धुआंधार नेता है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। अभी तो कल आज शपथ लिए हैं। आप कल कौन रहने वाले हैं? बिहार रोहतास जिला से हैं। हाँ, लग रहा है बिहार के। तो मतलब बिहार में रोजगार लग रहा है आएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं आएगा। पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने का। नीतीश कुमार इतने साल थे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है। नहीं, नीतीश कुमार के देखिए हम शिकायत नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जो बिहार के भविष्य बदल दिए ना, वो हमको लग रहा है कि वर्तमान में भूत में भी कोई आने वाला नहीं है। कि जैसे सड़क और रोड जैसे था, बिजली ऐसी थी, वैसे वो एकदम बिल्कुल प्लेन कर दिए हैं। अब ऐसा नेता चाहिए जो हमको दौड़ा दे रोड पे। वो रोड पे जूता पहन के चलने लायक तो बना दिए नीतीश कुमार जी, लेकिन एक नेता ऐसा चाहिए जो हमको रोड पर बिल्कुल दौड़ाए। वो सम्राट चौधरी में छवि दिखता है। और वैसा भी नेता चाहिए जो दमदार हो, जिससे लोग डरे। दमदार नेता चाहिए जिससे लोग डरे, जिसमें भय हो। लेकिन कहा जाता है एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खा मर जाए। तो वैसा नेता आना चाहिए जिससे पूरा ये महफिल डरे, पूरा वो संसद के लोग डरे, जिससे पार्टी विपक्ष वाले सब डरे। वैसा नेता चाहिए। नीतीश कुमार का बुराई नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के समय हम पढ़े हैं, बहुत बेहतरीन काम किए। उससे हम ज्यादा ना भूत हो ना भविष्य कोई आने वाला भी नहीं है। हम लिख के दे रहे हैं कि बीजेपी के चाहे कोई भी आने वाला नहीं है जो नीतीश कुमार जैसा काम किए हैं। हाँ जी। देखो एक चीज तो मैं नीतीश के राज में क्या हुआ था कि बिहार को पूरा शराब मुक्त कर दिया था, ठीक है ना। पर यहाँ मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं एक चीज कहूंगा, जितना उन्होंने ये मुक्त किया था उतना ही नेताओं के जेब में पैसा जा रहा था, उतना ही स्मगलिंग हो रही थी। झारखंड बॉर्डर से लेके, बंगाल बॉर्डर से लेके, उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेके सब जगह से बिहार में दारू सप्लाई हो रही थी और बेची जा रही थी। तो मैं इससे अच्छा कहूंगा कि जो ये सप्लाई हो रही है इधर उधर से, इससे अच्छा कि वहां पे इस चीजों का बहाल कर चालू कर देना चाहिए। और उसका टैक्स का पैसा जो है वो बिहार की गतिविधियों में लगाना चाहिए और बिहार के काम में लगाना चाहिए और बिहार के लोगों के काम में लगाना चाहिए। ना कि जो नेता जो वहां पे स्मगलिंग हो रहा है, बाहर से शराब आ रही है, कभी बंगाल से, कभी झारखंड से, कभी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से। इससे अच्छा है कि बिहार में ये चीजें खोल देनी चाहिए और उसका टैक्स का पैसा उसके काम बिहार की उन्नति में लगाना चाहिए।